आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। बांग्लादेश के दरियाओं का अक्सर पानी इंडिया से आता है और 54 ऐसे दरिया हैं इस वक्त जिनका पानी इंडिया से बांग्लादेश आता है। इनमें से अक्सर दरिया वो हैं जिनके ऊपर बांग्लादेश और इंडिया ने अभी किसी किस्म का कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं किया, और ये लंबे अरसे से बांग्लादेश की डिमांड भी रही है इंडिया के साथ कि एक तो आप पानी की डेटा शेयर करें हमारे साथ ताकि हमें पता चले कि कितना पानी ऊपर से आता है, तो हम फ्लड्स के लिए और कहत साली के लिए ख़ुद को पहले ही प्रिपेयर करें। दूसरा ये कि हमारे साथ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स कर लें। इंडिया आज तक इन दोनों डिमांड्स पे यानी वो भागते रहे हैं, क्योंकि इन दरियाओं के पानी का बड़ा हिस्सा इलीगली इंडिया की तरफ से चोरी किया जाता रहा है 1971 से लेके। पानी की डेटा फराहम करने का मतलब होगा कि बांग्लादेश को ये आइडिया दे देना कि इंडिया कितना पानी उठा रहा होता है इन दरियाओं से, और वाटर शेयरिंग मुआहदा तो इंडिया कोई ख़ास कंसिडर करता ही नहीं रहा शुरू से लेके। लेकिन जब से चाइना फैक्टर आया है इस इक्वेशन में रीजन के अंदर, इंडिया हकीकतन इस प्रेशर में है कि अपने इर्द गिर्द के वो मुल्क जिनको वो हमेशा से छोटे देश कहकर निगलेक्ट करते थे, और साथ ही ये भी इंडिया चाहता था कि ये जो छोटे देश हैं सो कॉल्ड वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहें, तो चाइना के इस रीजन में आने से उसका असर बढ़ने से इंडिया को भी एक तरह से कंपटीशन का सामना रहा है। ऐसे में ना चाहते हुए भी इंडिया को इन इश्यूज़ को कंसीडर करना पड़ रहा है। ये जो पानी के इश्यूज़ हैं या जो भी इश्यूज़ हैं बांग्लादेश के साथ, जिनको वो पहले देखता भी नहीं था। मिसाल के तौर पर इंडिया कुछ साल से वाटर शेयरिंग पे और बॉर्डर किलिंग्स पे सीरियस टॉक्स कर रहा होता है बांग्लादेश के साथ, और एक डेड किस्म का फोरम ज्वाइंट रिवर कमीशन अचानक से जिंदा हो गया। बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक डेड किस्म का, एक मुर्दा घोड़ा नहीं होता, एक ज्वाइंट रिवर कमीशन है कोई, ऐसा ही है। इसने आज तक कोई बड़ा कारनामा नहीं किया बांग्लादेश की इंटरेस्ट में, लेकिन अचानक से ये भी जिंदा हो गया है पिछले कुछ अरसे से। 2023 में बांग्लादेश के अंदर जनरल इलेक्शंस होने हैं, और शेख हसीना के क्रिटिक्स कहते हैं कि इनको इक़्तिदार से हटाने के लिए किसी किस्म की कोई साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, ये खुद ही हार जाएंगी। अब ये उनके क्रिटिक्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, बड़े बुरी तरह से अवामी लीग हार जाएगी, क्योंकि ये इंडियन फैक्टर की वजह से बदनाम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बीच ये हो रहा है कि सितंबर में यानी अगले महीने की 6 या 7 तारीख को शेख हसीना साहिबा इंडिया जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट इनका दौरा है, ख़ास तौर पर आप देखेंगे इलेक्शन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। इलेक्शन से पहले ये इनका आखिरी इंडिया विजिट होगा, उसके बाद इलेक्शन है, और इस बीच इनका कोई इंडिया विजिट नहीं है। अब इस दौरे में इंडिया 1-2 इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स करने जा रहा है बांग्लादेश के साथ रिवर्स के हवाले से। मेन जो दरिया है इनके पानी की शेयरिंग पे तो कोई एग्रीमेंट होने वाला नहीं है नियर फ्यूचर में। अलबत्ता एक कम से कम ऐसा दरिया है जिस पे कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है, और शेख हसीना की इंडिया के दौरे पे इस एग्रीमेंट पे साइन हो सकते हैं। तो एक प्लान बन रहा है कि हम जो है ना 2-3 चीज़ें दिखाएंगे इलेक्शन कैंपेन में, ये भी उसमें दिखाएंगे कि ये जो दरिया है ये हम इंडिया से लेकर आ गए हैं। द हिंदू एक बड़ा इंडियन अखबार है, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश इन टॉक्स फॉर मेजर रिवर एग्रीमेंट अहेड ऑफ पीएम हसीनाज विजिट, और इसमें वो बता रहे हैं कि ज्वाइंट रिवर कमीशन मीटिंग टू डिसाइड ऑन डील्स ओवर कुशियारा एंड गंगा रिवर्स, इन पे बात हो रही है। और सूत्रों के अनुसार कि ये जो कुशियारा रिवर है ना, जो कि असम और बांग्लादेश के दरमियान आ रहा होता है, ओरिजिनेट तो वैसे ये नागालैंड से होता है, फिर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता है तो मिजोरम और मणिपुर की जो नदियां हैं वो इसमें मिल जाती हैं, और बांग्लादेश तक आते आते ये एक सिग्निफिकेंट दरिया बन जाता है। इस दरिया पे निगोसिएशंस जो है ना सूत्रों के अनुसार बड़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं, बड़ी हद तक ये वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट इस पे हो जाएगा। दूसरे रिवर्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। गंगा के बारे में इन्होंने लिखा है द हिंदू ने, लेकिन उस पर भी एक डेडलॉक है, मेरे जो इन्फॉर्मेशन उसकी उस हवाले से एक डेडलॉक है, वहाँ पर अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुई। कुशियारा पे तकरीबन फाइनल हो चुका है दोनों के दरमियान बातचीत। तीस्ता के इशू के लिए दोबारा इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। तीस्ता का जो इशू है वो नियर फ्यूचर में रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंडिया ने ये कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया बांग्लादेश को, जी ममता बनर्जी जो है ना, ममता दीदी वेस्ट बंगाल वाली, वो नहीं मान रही, क्या करें, हम तो मान रहे हैं हिंदुत्व वाले, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या करें, वो तो मान ही नहीं रही, वो कह रही नहीं दूंगी तीस्ता का पानी बांग्लादेश को। इधर से बांग्लादेश वाले जब ममता बनर्जी के पास जाते हैं,
इनके डिप्लोमेट्स वहाँ भी मिल रहे हैं ममता बनर्जी के साथ कि आप क्या यहाँ इस चीज़ की विरुद्ध कर रही हैं कि हमारे पास पानी नहीं आना चाहिए तीस्ता का। तो वो कह रही है मैं कब कह रही हूँ, वो कह रही है मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, ये तो मेरे पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स को कह रही होती है कि मेरा इसमें कोई नहीं है भाई, ये मेरे ऊपर खामखामी झूठ बोल रहे होते हैं, अगर आपके साथ इनका मामला हल होता है तो मैं उसको फैसिलिटेट करूँगी। ये ममता बनर्जी ने ऑफिशियली कहा हुआ है कि आई वांट गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, क्योंकि मेरी जो स्टेट है उसका तो ट्रेड ही बांग्लादेश के ज़रिए हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो चाहूँगी कि इनके साथ अच्छे रिलेशंस हो। तो इसका मतलब है कि असल में बीजेपी गड़बड़ कर रही है वहाँ पर। ये जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, इसमें तीस्ता के पानी पे बीजेपी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें हैं, तो ये उनका अपना इंटरेस्ट यहाँ पे वापसता है। झूठ ये बोल रहे होते हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि वो इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहती है। तो एज आई सेड, ये ट्रक की बत्ती है। जब ये कहते हैं ना कि ममता बनर्जी नहीं मानती, तो ये ट्रक की बत्ती है। अच्छा, ट्रक की बत्ती का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा होता हूँ कि अगर आप किसी मिसाल के तौर पर सिंगल रोड पे कभी चल रहे हैं और सामने से स्लो मूविंग ट्रक है, अब आप ना उस ट्रक को ओवरटेक कर पा रहे हैं और ना वो ट्रक जो है वो साइड दे रहा है आपको कि आप निकल जाएं, ऐसा भी नहीं हो रहा, तो आप पीछे पीछे चल रहे हैं, इसको ट्रक की बत्ती कहते हैं। यहाँ कुछ वही सीन है। ये ममता बनर्जी साहिबा जो है ना, इनके पीछे लगा देते हैं कि ये जो है ना असल में ये नहीं मान रही, लेकिन इशू दरअसल बीजेपी वालों का अपना होता है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल वालों ने वैसे मोदी सरकार को लिखा है ऑफिशियली कि हमारा नाम, आपने ये क्या वेस्ट बंगाल नाम रखा है हमारे ऊपर भाई, ये व्हाट इज़ वेस्ट बंगाल, क्या इसको चेंज करो। और उन्होंने कहा है कि बंगला नाम रखे हमारा भी। वो जो बांग्लादेश हमारे पड़ोस में, वो हमारे भाई बांग्लादेश वाले, वो बंगला है, हम भी बंगला होंगे, देश नहीं होगा पीछे, लेकिन सिर्फ बंगला होगा हमारा। तो उन्होंने ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है ये पुराना नाम हटा दो, वेस्ट बंगाल हमें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, बंगला कर दे हमें भी। वहाँ भी बॉर्डर के उस पार भी बांग्लादेश होगा, इस पार बंगला होगा खाली। तो इस पे जो है वो कुछ महीने के अंदर हो सकता है नाम चेंज हो जाए वेस्ट बंगाल का, अनटिल एंड अनलेस अगर हिंदुत्व के गुंडों को कोई नई शरारत ना सूझी। तो अगर वो कहते हैं ये क्या बांग्लादेश, क्या ग्रेटर बंगाल बन रहा है, क्या बन रहा है, वो उसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली उन्होंने ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगला कर दें हमें भी। बहरहाल जी, ये जो भी एग्रीमेंट होगा, मैंने कहा ये हो सकता है कुशियारा जो दरिया है इसका, जी जो भी एग्रीमेंट होगा, इसको बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस में बड़ी अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाएगा, अलॉन्ग विथ पद्मा ब्रिज। उसको भी इलेक्शन कैंपेन में, अवामी लीग की इलेक्शन कैंपेन में सबसे ऊपर आपको वो भी नजर आएगा अचीवमेंट्स के अंदर। वो दिखाते हैं ना, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। पॉलिटिशियन करते रहते हैं ना, हमारे अचीवमेंट देखें, हमने जितना काम किया किसी ने नहीं किया, तो ये भी उसके अंदर आपको एक पर्ल होगा, एक जगमगाता हुआ सितारा होगा कि ये देखें, ये दरिया, अब दरियाओं के ऊपर जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं वो होना शुरू हो चुके हैं, तो ये देखें हम करके आ गए। एक या दो और भी एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो कि 2023 के इलेक्शन से पहले अवामी लीग करने के चक्कर में है, टू गेट बेनिफिट इन इलेक्शन, वो भी हो सकता है। वो अच्छे एग्रीमेंट है, अगर हो जाए तो अच्छा है बांग्लादेश के साथ। अभी मैं इस पर बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी वो एक डेवलपिंग एक स्टोरी है, हो जाएगी तो बात करेंगे उस पर। लेकिन कुछ 2-3 बड़े अच्छे एग्रीमेंट्स अंडर पाइपलाइन हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अच्छा, चीन ने वैसे 98% बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री कर रखा था ना। अब एक और डेवलपमेंट ये होने वाली है कि 1% मजीद बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीन में ड्यूटी फ्री हो चुकी हैं, या अब तक हो गई होंगी, या फिर सूत्रों के अनुसार ऑलमोस्ट वो काम उस पर फाइनल हो चुका है। तो 99% बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीन के अंदर, उसके ऊपर 1% की सरकारी ड्यूटी नहीं होगी। इट विल बी एब्सोल्युटली, मतलब ऐसे ही होगा, बस आप जाएँ ड्यूटी फ्री है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और बाकी जो रिमेनिंग 1% बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स हैं वो असल में सेंसिटिव नेचर की हैं, इसीलिए उसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। तो बहरहाल शेख हसीना का जो सितंबर का दौरा है इंडिया का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखना ये है कि ये जो एक मैसिव फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर आज तक इतनी ज़्यादा फ्यूल की कीमतें कभी नहीं बढ़ी जो कि अब बढ़ाई गई हैं। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इलेक्शन से पहले शेख हसीना सरकार को, लेकिन देखना ये कि वो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे काउंटर करती हैं, क्योंकि इलेक्शन में ज़्यादा दिन है नहीं, कुछ ही महीने हैं। और इंडिया से इनको क्या मिलता है ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। फ्यूल प्राइसेस का मैं आपको आखिर में बता दूं कि देखें, ये जो इंपोर्ट बिल है ना बांग्लादेश का, ये बाहर से जो बांग्लादेश सामान मंगवाता है ना, उसमें जो सबसे महंगे आइटम्स होते हैं ना, उनमें फ्यूल बिल भी होता है। इस पर बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा डॉलर बांग्लादेश के कंज्यूम हो रहे होते हैं। और इसको रोकने के लिए असल में कि इसका जो इंपोर्ट का बिल है इसको कम करने के लिए, ताकि फॉरेन रिजर्व्स पे असर ना पड़े, इंपोर्ट बिल कम हो हमारा, इसके लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा
प्राइसेस बढ़ा दिए हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा सा संभालने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो उसके मुकाबले में इतनी नहीं हो रही हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए हैं कि लोग जो हैं वो फ्यूल की कंजप्शन कम कर दें और एज अ रिज़ल्ट हमें ज़्यादा पैसे ना बढ़ने पड़ें बाहर के मुल्कों में।